है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मिथिला पे। दोस्तों जल्दी से कॉपी और पेन लेके हो जाइए तैयार। हम आपके लिए लाए हैं आज मोस्ट VV1 फार्मूला जो स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का है। तो जल्दी से हो जाइए तैयार, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हम आपको लाए हैं आप सबों के लिए जो सांख्यिकी का जो बेसिक फार्मूला होता है। आज आपको पूरे सांख्यिकी यानी माध्य माध्यिका बहुलक इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। फार्मूला के साथ हम बताएंगे आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की सेशन क्या है, जो किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, इसमें एक आता है परिसर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि परिसर बराबर क्या होता है। परिसर बराबर माध्य माध्यिका से पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि परिसर बराबर क्या होता है। तो परिसर बराबर होता है, ये बेसिक की बात है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब हम इसका मतलब क्या समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई नंबर दे दिया, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। तो ये उच्च का मतलब ये हुआ कि जो इस सभी मानों में सबसे ज़्यादा हो, और इन निम्न का मतलब हुआ इन सभी मानों में जो सबसे ज़्यादा कम हो पूरी तरीक़ा से, और जो इस सभी मानों में सबसे ज़्यादा हो और एक सबसे कम हो। ठीक है, तो हम देख पाते हैं कि इस सभी संख्या में सबसे बड़ा है वो है 40, और इस सभी संख्या में सबसे छोटा है यानी कम है वो है 4। तो घटा लीजिएगा, आपका आंसर 36 हो जाएगा। ये परिसर बराबर फार्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या क्वेश्चन देके इस तरीका से आपसे पूछेगा कि परिसर ज्ञात करें। तो इस तरीका से आप परिसर ज्ञात कर सकते हैं, सबसे आसान हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा माध्य का। ठीक है, माध्यक का बात करते हैं। माध्य, हम बात करते हैं माध्य क्या, किसका, माध्य का। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। क्या कहते हैं, मीन, जिसे एम से इंडिकेट किया जाता है। किससे, एम से इंडिकेट किया जाता है। माध्य बराबर एक ही फॉर्मूला होता है, वो है प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसे ही इंग्लिश में कहा गया है सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F। ठीक है, हम इस जो माध्य करेंगे वो 9th और 10th दोनों को मिक्स करके हम बताएंगे आपको, इसलिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो 9th से पूछेगा, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो वो आप जरूरी नहीं है कि यही पूछ सकता है, लेकिन आपसे पूछेगा। ये आपको 1-2 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा 100%। आप इससे 2-3 फार्मूला आपको आएगा ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल रहेगा 10, 12, 3, 4 जो भी इसका कहेगा माध्य निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, बाकी ये सब की बातें हम आपको बेसिक बता दिए हैं। अगर आप इस सब चीज़ को देखिएगा तो जाके देखिए, इसलिए कि हम इसमें सवाल नहीं बताएंगे, हम इसमें सिर्फ फार्मूला को कवर कर रहे हैं, इसमें पूरे फार्मूला को बताया जा रहा है। तो आप बेसिकली अगर देखना चाहते हैं तो आप जाइए सवाल के साथ, फार्मूला के साथ और सवाल, ये दोनों चीज़ मैंने बता दिया है पिछले वाले वीडियो में। तो आप जाइए प्रोवाइड वीडियो देखिए जाके, जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा सब बताया गया है। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही फार्मूला के साथ करने वाले हैं। तो ये इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा, बाकी देखना है तो आप वीडियो जाके देख लीजिए। बात हो गया ये माध्य का। अब आता है इसमें माध्यक। ठीक है, माध्यक क्या आता है, माध्यक। माध्यक में 2 कंडीशन आता है, माध्यक में 2 कंडीशन आता है। तो ये अभी हम 9th की बात करें, जब 10th की बात करेंगे तो बता देंगे आपको। माध्यक में एक आता है सम के लिए, सम के लिए। तो वो है सम के लिए फार्मूला आपका n/2 वां पद इंटू n/2 + 1 वां पद। किसके लिए हम बोले अभी, सम के लिए, लेकिन विषम के लिए चेंज है। क्या है, विषम के लिए
चेंज। और वो विषम के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। विषम के लिए है सीधा n+1 पूरे का बट्टा 2 वहाँ पद। और इस सब पे आधारित सवाल को देखना है तो जाइए पीछे वाले वीडियो को देखिए, समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका रहा सम और विषम का। लेकिन बहुलक की बात कहें तो बहुलक उसे कहते हैं, बहुलक उसे कहते हैं जिसका मान सर्वाधिक हो, वो आपका क्या होगा, बहुलक होगा। जिसका मान सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा हो, वो आपका क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये सब बताया गया है तो आप जाके देख लीजिए। सीधा सा हम बता देते हैं, बहुलक परिभाषा याद रखना, जिसका मान सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक हो वो आपका बहुलक होगा। बाकी सवाल की बात करें तो जाके देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ तक ख़त्म कर लिए। अब हम थोड़ा सा चलते हैं जो आपको बिहार बोर्ड लेवल से क्वेश्चन पूछेगा माध्य के बारे में, उसमें क्या सब आएगा। दोस्तों ये फार्मूला तो आपको नोट कर लिए होंगे, हम इससे मिटाते हैं। ध्यान देंगे, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीका से रहेगा। और वो सब माध्यक में आपका माध्य में जो है 4 कंडीशन आता है। माध्य में 4 कंडीशन, तो पहला तो वर्ग अंतराल रहेगा, दूसरा वर्ग चिन्ह रहेगा, तीसरा बारंबारता और तीसरा f गुने x यानी बारंबारता गुने संचयी बारंबारता, ठीक है। तो हमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ध्यान रखना आपको, माध्य में आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता भी दिया रहेगा, लेकिन ये वर्ग चिन्ह और ये बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इसे हम इंग्लिश में f गुने x कहते हैं, ठीक। ये आपको नहीं मिलेगा। ये आप कहाँ से लाइएगा, इस सब के बारे में मैंने बताया है वीडियो में, जाके देखिए। हम सिर्फ अभी फार्मूला की बात करेंगे। तो इसमें आपको क्या आएगा ये ध्यान दीजिए। वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बट्टे में 2। वर्ग अंतराल बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बट्टे में 2। ये आपका रहा माध्य का बेसिक, ठीक है। माध्य में ये 2 फार्मूला का आपका काम पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान देना है कि माध्य में क्या होता है, कभी कभी हमको ना बारंबारता नहीं मिलता रहता है, यानी अंतराल जो है नहीं मिलता रहता है। अंतराल नहीं मिलने का रीज़न है, अगर अंतराल नहीं मिल रहा है तो ये आपका अंतिव्यापी होगा। क्या होगा, अंतिव्यापी। अब आपको इसे अतिव्यापी बनाना है, यानी कि जोड़ा में बनाना है। जैसे हम कभी भी अगर माध्य बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका बराबर अंतराल रहता है। तो बराबर अंतराल जिसमें नहीं रहेगा उसमें आपको बराबर अंतराल करना पड़ेगा। अब वो बराबर अंतराल करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें से 0.5 घटाएंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे, आपका बराबर अंतराल मिल जाएगा। ये हम फॉर एग्जाम्पल दिए। जब आप ऐसा बनाएंगे सवाल तो कभी भी देखेंगे अगर जो बराबर रहेगा, वर्ग अंतराल जिसका बराबर रहेगा, तो वो हमेशा एंगल इसका बराबर ये मिलेगा, ये हमेशा मिलेगा। क्या इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये अंतिव्यापी है। लेकिन जब आप कोई भी ऐसा सवाल बनाएंगे, देखेंगे आप वर्ग अंतराल में गौर से देखिएगा कि आपको जब भी अगर अंतराल बराबर रहेगा तो ये दोनों कोना जो है हमेशा मिलता रहेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें ऐसा नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा, ऐसे ही सवाल रहेगा आपको, जैसे कि 50 से 52 है, 53 से 55 हो जाएगा, तो ये मिला नहीं, तो इसे मिलाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो आपका बराबर अंतराल मिल जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रहा माध्य का बेसिक और फार्मूला। अब हम चलते हैं माध्यक पे, ठीक है। अब देखिए माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर फार्मूला में L प्लस n/2 माइनस बड़ा F, या इसे आप बड़ा F या सिग्मा F भी कह सकते हैं, बड़ा F बट्टे L प्लस n/2 माइनस बड़ा F बट्टे छोटा f गुने I। तो ये आपका रहा बेसिक। आप इसे CF भी कह सकते हैं, जिसे बड़ा F कहते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक ना। तो इस संचयी बारंबारता होता है यहाँ का। तो L प्लस n/2 माइनस बड़ा F बटे छोटा f गुने I, ये हो गया आपका माध्यक का सूत्र। अब
अब ये एल क्या होता है, एन क्या होता है, बड़ा एफ क्या होता है, छोटा एफ क्या होता है, आई क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। एल होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, निम्न सीमा। बाकी पूरा डिटेल्स देखना है तो वीडियो में जाके देखिए, ठीक है। बड़ा एफ होता है, बड़ा एफ माध्यक वर्ग का पहले वाला संचयी बारंबारता। ठीक है। छोटा एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक। और आई जानते ही हैं, आई क्या होता है, आई अंतराल होता है, यानी जिसे हम लंबाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबाई। लंबाई मीन्स हो गया ये कि अंतराल के बीच का जो अंतर है वो कितने का है। और ये n/2 होता है। n जब आप बारंबारता को जोड़िएगा और उससे 2 से भाग कीजिएगा, वो जो निकल के आएगा वो आपका n होगा। समझ रहे बात को यहाँ तक। n क्या हो गया, संख्या, माध्यक वर्ग की संख्या, माध्यक वर्ग की संख्या। तो माध्यक वर्ग की संख्या हो गया, मतलब जितना जोड़ के लाइएगा बारंबारता को उसे 2 से भाग दे देना है, आपका n निकल जाएगा। तो ये रहा बेसिक माध्यक का फॉर्मूला। लेकिन आपको याद रखना है कि माध्यक में 2 कंडीशन आता है। वो कंडीशन आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए, साथ में नोट करते रहिए, इसलिए कि नोट करते थोड़ा सा ध्यान रहेगा और बात को समझिएगा भी। तो हम अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसमें 2 कंडीशन आता है, एक बारंबारता आता है और एक संचयी बारंबारता। कहीं कहीं ऐसा होता है कि संचयी बारंबारता दे देता है और बारंबारता को हटा देता है। तो याद रहे, जब हम संचयी बारंबारता से बारंबारता में जाएंगे, बारंबारता में, तो ऊपर वाला से हमेशा नीचे वाला को घटाते जाएंगे। ठीक है। लेकिन यदि बारंबारता से हम संचयी बारंबारता में जाएंगे तो ऊपर वाला से नीचे वाला को जोड़ते जाएंगे। जैसे 6, 8, 10 ऐसे कुछ नंबर रहेगा, तो पहला वाला संख्या कैसे होता है ना, यहाँ से जोड़ते जाना, 14, 22, 26, 26 तो 28, ऐसा है ना। इस तरीका से जब हम बारंबारता से संचयी बारंबारता में तो जाएंगे तो जोड़ेंगे, और संचयी बारंबारता से बारंबारता में आएंगे तो घटाएंगे। इतना याद रखना, ये सब बेसिक चीज़ है। ठीक है। चलिए, तो इस तरीका से मेरा माद हो गया ख़त्म। अब बहुलक में आते हैं। थोड़ा सा हम बहुलक की बात कर लिए थे, जिसका मान सर्वाधिक हो वही बहुलक होगा। बाकी पूरी डिटेल्स अगर सवाल के साथ देखना है तो जाइए उसमें देख लीजिए, इसमें हम फॉर्मूला कवर कर रहे हैं। L + F0 F-1 2F0 F-1 F1 × I। ठीक, ये रहा आपका बहुलक का फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं L, F0 F-1। तो L हो गया आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या हो गया, निम्न सीमा। लेकिन F0 क्या हो गया, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F-1 हो गया बहुलक वर्ग के पहले वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग की पहली वाली बारंबारता। ठीक है। F1 हो गया, F1 बहुलक वर्ग की, समझ जाइए, बाद वाला बारंबारता। ठीक है, बाद वाला बारंबारता। और आई तो जानबे करें, आई का मतलब ही लंबाई होता है। अब आपको लगता होगा ये मजाक है। भाई ये मजाक मत समझो, ये सवाल पे ही आधारित बनेगा। अगर ये याद हो गया ना तो चुटकी में ही बना लोगे आप बहुलक को। इसको मजाक मत लो, इसको अच्छे से याद रखो, और जब सवाल बनाओगे तब नोट करके देखना, कभी पता चल जाएगा कि कितने आसान है और कितने अच्छे ही है ये फॉर्मूला सब। इसे मजाक में मत लो, इसे अच्छे से याद करो। ठीक है। और दूसरी बात, एक बहुलक का नया फार्मूला आया है, वो नया फार्मूला भी आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। देखिए, एक बहुलक में फार्मूला आया है
एक बहुलक बराबर पूछेगा 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। तो ये जो आप कहिएगा ये कहाँ काम आएगा, तो आपको सवाल में दिया रहेगा कि माध्यक इतना है, माध्य इतना है, बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, माध्यक का मान मान लीजिए 7 दिया, 7 बैठा लीजिए, माध्य का मान 5 दिया, 5 बैठा लीजिए, 7 दिया 21, 5 दूनी 10, घटाइए 11 आपका आंसर। तो इस तरीक़ा से ये सब क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, एकदम नहीं लगाना है। अब यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, तो हम बात करेंगे आगे प्रोबेबिलिटी का यानी प्रेरिकता का। तो आप यहाँ तक पहले समझ लीजिए, फार्मूला याद कीजिए और इसका पूरा वीडियो जाके देखिए, इसमें पूरा वीडियो बताया गया है, इसमें कोई कहीं से कटी कुटी नहीं किया गया है, इसका पूरा वीडियो बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपको समझ में आएगा। यहाँ से फार्मूला देखिए, वहाँ से जाके सवाल बनाएंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, कल प्रेरिकता लेके आएंगे। तो प्रेरिकता के लिए भी आपको बेसिक याद करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या आता है क्या नहीं आता हम बताएंगे आपको। जब तक के लिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।